जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो दोस्तों, यह कुमार गौरव सर वाली सीरीज का हैंड राइटिंग वीडियो है। मात्र 10 मिनट में फटाफट रिवीजन करवाने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है। तो भारत देश द्वारा तैनात करने की पहली बार घोषणा की गई है। और जो सूडान की राजधानी है वह खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। पीस कीपिंग फोर्स जारी करता कौन है? तो यह यूएनओ है। और कब जारी हुआ था? 1948 में पहली बार। बथुकम्बा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य का है? तो यह तेलंगाना राज्य का बथुकम्बा महोत्सव है। देश का पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ किया गया? तो पहला किया गया कालोल गुजरात में। और देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट हुआ प्रयागराज में स्थापित किया गया है, जहां आजकल अभी माघ मेला लगा हुआ है ना, प्रयागराज। ठीक है। ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण पर रोक करने के लिए चलाया गया है। झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्लैक राइनो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण ब्रांड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए। 5 वर्ष के लिए यह जारी किया गया है। और इस पे कुल खर्च राशि कितनी होगी? तो $150 मिलियन इस पे खर्च होगी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ब्लैक राइनो काले गेंडे हैं उनका संरक्षण करना। आईबीआरडी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। एक सिंग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंग वाले गेंडा देखने को मिलते हैं। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? तो यह है यूको बैंक, है ना, यूको बैंक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में में किस हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं दिलीप टर्की। ठीक है। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो यह करेगा साउथ अफ्रीका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो यह किया गया है केरल तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। त्रावणकोर रियासत का इसमें वर्णन है और राजा मार्तंड का भी इसमें वर्णन किया गया है। ताड़ के वृक्ष का लोगो आप कहाँ देखें? तो आरबीआई जो है उसमें ताड़ का लोगो बनाया गया आरबीआई में। ठीक है। प्लम आयल कंट्री किसे कहते हैं? तो नाइजीरिया को कहा जाता है। ठीक है। चलिए डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। आरईसी को महारत्न कंपनी के रूप में दर्जा दिया गया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। आगे चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश का किस भाषा का यह शब्द है? तो यह असम भाषा का शब्द है। ठीक है। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप इसका पुराना नाम है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्रम का प्रश्न है चौथे क्रम का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेटर ग्राउंड परिसर में हुआ है? तो यह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में के परिसर में किया गया है। किसका? बेलिंडा क्लार्क का, है ना। यह पहले महिला क्रिकेटर हैं जिनका मूर्ति का अनावरण किया गया है। याद रखिएगा, बेलिंडा क्लार्क। स्टेचू ऑफ इक्विटी का अनावरण कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। और किसकी मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टेचू ऑफ पीस जो है वह पाली राजस्थान में। स्टेचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा में। ठीक है। चलिए आगे है, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन बने हैं? तो रतन टाटा,
कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बनाए गए। स्केल ऐप चमगादड़ उद्योग के लिए स्केल ऐप, ठीक है, स्केल ऐप चमगादड़ उद्योग, है ना। और देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच हुई है? तो वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच हुआ है, ठीक है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़ियों की सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो चीन ने इसका क्लोन बनाया है। और नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है माया, ठीक है, इसका नाम माया रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित आर्कटेप 2023 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह तंजावुर तमिलनाडु में किया जाएगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन छूट गया है, देख लीजिएगा। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। किसने अपना डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो यह जीता है बंगलुरु ने। हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीत लिया है, ठीक है। चलिए आगे है अगला प्रश्न कि असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को, है ना। इसमें 5 लाख की धनराशि दी जाती है। सर्वोच्च सम्मान असम सरकार में कौन कौन सा है? तो असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव है। असम वैभव उसमें 5 लाख की धनराशि दी जाती है, असम सौरभ में 4 लाख की धनराशि दी जाती है और असम गौरव में 3 लाख की धनराशि दी जाती है। और असम वैभव से किससे पुरस्कारित किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को, कैंसर के डॉक्टर है ना। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे है, देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? तो वह अंडमान निकोबार है। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है स्वाति पिरामल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो यह वाराणसी को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उन्नादक किस टीम से हैं? तो जयदेव उन्नादक जो है वह सौराष्ट्र टीम से हैं, ठीक है। और रणजी का जो पहला ट्रॉफी मैच हुआ था वह 1934 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? मैसूर और मद्रास के बीच में हुआ था 1934 में। भारत में क्रिकेट के जनक किसे कहा जाता है? तो रंजीत सिंह को क्रिकेट के जनक कहा जाता है और रंजीत सिंह के नाम पर ही रणजी ट्रॉफी नाम रखा गया था, ठीक है। चलिए विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है वह क्रिकेट की ट्रॉफी से इन सभी का संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था? तो वह कूनो नेशनल पार्क में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को नामीबिया से जो लाया गया था उन्हें उसमें छोड़ा गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा। आगे है, रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश से हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना में खोला गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो यह है विनेश फोगाट। चलिए अगले 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जाएगी? तो यह पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और जो पहली अंडर वाटर मेट्रो चली थी कलकत्ता में हुगली नदी पे चली थी। यह किस पे बनी? तो लंदन पेरिस मॉडल पे तैयार किया गया है, ठीक है। किस राज्य के सरकारी स्कूल के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों में प्रत्येक मंगलवार को बेलनेक दिवस मनाएंगे? तो यह झारखंड राज्य के में मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि 17वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड से बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड जीता है। तो यह सक्सेन ने जीता है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया राखीगढ़ में। हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी
जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना है, तो यह बना है HDFC। ठीक है, चलिए अगला 9वां प्रश्न है कि विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? कि उत्सव आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो यह कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ विशेष साड़ियाँ जो हैं किस राज्य से संबंधित है उसको देख लेते हैं। जो चंदेरी की साड़ी है वह मध्य प्रदेश से में है, मध्य प्रदेश में फेमस है। बालचुरी साड़ी पश्चिम बंगाल में, और पटोला है वह गुजरात में फेमस है। चंबा की रुमाल है वह हिमाचल प्रदेश में, और जो जरदोरी साड़ी है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे, भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? तो यह किया लद्दाख में। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया था। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने, और महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक ने जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? तो यह हुआ था नोएडा में। चलिए अंतिम और 10वां प्रश्न कि हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह बने हैं प्रदेश एम बने हैं, और जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वह थे विश्वनाथ आनंद। चलिए विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है माइंड मास्टर। ठीक है, माइंड मास्टर पुस्तक विश्वनाथ आनंद की है, और यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं विश्वनाथ आनंद जी। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया गया है? तो किया गया है लोथल, गुजरात में। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया 2 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत होती है 17 सितंबर से। ठीक है, चलिए आगे, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 89वां स्थान भारत का रहा। भारतीय सेना और वायु सेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया? तो यह किया पंजाब में। आगे है अंतिम प्रश्न कि रक्षा राज्य मंत्री ने गणतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता दिवस समारोह पास के लिए आमंत्रण प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम हैप्पी ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8416996982 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।